अबे गेम ही खेलता रहेगा क्या? तो और क्या करूं, एडिटिंग तो करते रहता हूं मैं। जेलेक्स रोजा से सीख ले, उसकी वीडियो तो कितनी अच्छी रहती है। यहाँ पे डाल जेलेक्स रोजा और देख। Years ago, I started creating a Naruto live action trailer, and now it's finally time for Guy Sensei. I'm gonna create a full, complete. मोटिवेशन और ईगो की यही बात होती है कि इनके चक्कर में आके तुम चीजें स्टार्ट तो कर देते हो, पर वो चीज सफल हो पाई कि नहीं उसकी कोई गारंटी नहीं होती। अब देखो, ईगो में आके मैंने 24 आवर का चैलेंज ले तो लिया, पर जो चीजें आगे आने वाली थी वो मुझे बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं थी। सो इन 24 आवर्स में एक्चुअली हुआ क्या, आखिर कैसे मैंने अपने फर्स्ट 3D प्रोजेक्ट्स बनाए। वेल, आओ तुम लोगों को सब कुछ समझाता हूँ। अब देखो, किसी भी सॉफ्टवेयर के बेसिक को सीखने में ज्यादा 1 घंटा लग सकता है, 2 घंटा, मैक्सिमम 3 घंटा, है ना? घंटा मेरे को लिटरल ब्लेंडर के बेसिक को समझने में ही 4 से 6 घंटे लग गए। अब देखो, वीडियो एडिटिंग मैंने भी करी है। मैंने आफ्टर इफेक्ट में सम ऑफ द 3D ऑब्जेक्ट्स बनाए हैं। मुझे पता है डिफरेंट डायमेंशंस में उन्हें कैसे मूव करते हैं, पर यहाँ पे आके ऐसा लगा कि मैं सब कुछ भूल चुका हूँ, क्योंकि भाई शॉर्टकट कीज अलग है, फंक्शंस अलग है, और ऊपर से असली स्ट्रगल यहाँ पे पता चला। एक सिंगल क्यूब को मूव नहीं कर पा रहा हूँ भाई। एंड वहीं पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम, पेशेंस। लाइक लिटरली 2 मिनट तक काम करने के बाद ऐसा लगता था कि भाई बहुत हो गया, बस भाई बस, अब मैं जा रहा हूँ, हो गया मेरा काम। वहीं पर सपोज मुझे कोई कंट्रोल समझ नहीं आ रहा, मैंने उसका YouTube पे ट्यूटोरियल देखा, एंड ट्यूटोरियल देखने के बाद मुझे समझ आता है कि उस ट्यूटोरियल को समझने के लिए भी मुझे एक अनदर ट्यूटोरियल देखना पड़ेगा। लाइक कोई चीज इतनी कॉम्प्लेक्स कैसे हो सकती है यार? अरे अब देखो, 4 से 6 घंटा माथापच्ची करने के बाद फाइनली सम ऑफ द बेसिक कंट्रोल समझ आ गए थे। सबसे पहले कि आखिर कैसे चीजें डायमेंशन में मूव करनी है, सेकंड चीजों को स्केल अप कैसे करना है, एंड द थर्ड ऑब्वियसली रोटेशन मारना 3D एक्सेस में। इसके बाद चूंकि बेसिक लेसन चल रहे थे, बेसिक ट्यूटोरियल्स देख रहा था, तो इसलिए सम ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर्स बनाने की कोशिश करी। जैसे कि पहले तो डोनट्स बनाए, फिर परफ्यूम्स बनाए, एंड फिर सोचा सम ऑफ द हाउसेस बनाते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली माइनक्राफ्ट फैन हूं तो ये चीज तो दिमाग में आएगी। अब देखो, चीजें चाहे कैसी बनी हो, पर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस तो आ गया था। एंड यू नो, रिसेंटली अभी मैंने ये एक एक्शन फिगर खरीदा था जो कि मुझे काफी पसंद आया था, तो मैंने सोचा व्हाई नॉट, अब बेसिक आ गया है तो एडवांस भी हम कर ही लेंगे, तो ना एक एक्शन फिगर बना लेते हैं। पर शायद मैं गलत था, क्योंकि YouTube ट्यूटोरियल देखने के बाद ये समझ आया कि ये चीजें बनाने के लिए सिर्फ बेसिक स्ट्रक्चर या फिर बेसिक स्केल अप, रोटेशन वगैरह ही काफी नहीं है। इसके साथ साथ हमें स्कल्पटिंग, लाइटिंग और बैकग्राउंड भी एडजस्ट करना पड़ेगा। वो कहता है ना कि कोई चीज ज्यादा आसान लगती है दूर से देखने में, पास जाके पता चलता है वो उतनी ही ज्यादा मुश्किल है। वेल, दिमाग क्विट करने ही वाला था। भैया 10 बज गए रात के, सोना नहीं है क्या आपको? ओ हाँ वो चलो जल्दी आओ। तूने याद दिला दिया। वेल, तो मैं कल कहाँ पे था? बेसिकली मुझे अब बेसिक वर्जन से थोड़ा कॉम्प्लेक्स में जाना था, पर कॉम्प्लेक्स बनाऊं क्या? अब देखो, एज अ रेफरेंस मेरे पास सिर्फ ये सामान था, तो क्या बना सकता था मैं इनमें से? मॉनिटर, कीबोर्ड या फिर ये माइक? वेल, मैंने सब कुछ बनाने की कोशिश की, लिटरली अपना पूरा सेटअप एक बार एप्लीकेट करने की कोशिश करी। अब देखो, एज यू नो कि ये मेरा पूरा 24 आवर चैलेंज था, सो इसलिए मैंने सोचा कि व्हाई नॉट मैं थोड़ी सी एक्सटर्नल हेल्प ले लूं। अब देखो, वैसे तो मैंने मोस्ट ऑफ द चीजें खुद से बनाई थी, बट जैसे कि ये कीबोर्ड हो गया, ये माउस हो गया, इनके लिए मुझे स्कल्पटिंग करनी नहीं आती थी। सो दैट्स व्हाई मैंने एक प्लगइन यूज किया नेम्ड ब्लेंडर किट, एंड उसमें मुझे काफी सारी चीजें मिल गई थी। सो हाँ, एट द एंड मेरा सेटअप कुछ ऐसा दिख रहा था। मजाक मत उड़ाना, बट कोशिश करिए यार। एंड हाँ, ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ अपने सेटअप पे रुक गया था, मैंने इसके अलावा भी काफी चीजें सीखी, काफी ट्यूटोरियल्स देखे कि आखिर कैसे चीजों को बैकग्राउंड में रखने के बाद उस पर लाइटिंग कैसे पड़ती है, ब्लेंडर के अंदर एक्चुअली कैमरा कैसे वर्क करता है, टेक्सचरिंग, मॉडलिंग। लेकिन वहीं पर सबसे बड़ी चीज अब आने वाली थी। वेल, मैं यहाँ पर स्कल्पटिंग की बात कर रहा हूँ। तुम लोग इसे मेरे एक्चुअली इस चैलेंज का फाइनल बॉस भी मान सकते हो। देखो, मैंने शुरुआत से ही कहा है कि मुझे कुछ एनिमे रिलेटेड स्टफ बनाना है, लेकिन बिना स्कल्पटिंग के आई डोंट थिंक सो ये पॉसिबल भी है ब्लेंडर में। काश ये चीज आसान होती ना। वेल, जैसे ही मैंने रियलाइज किया कि अब तो स्कल्पटिंग में जाना ही पड़ेगा, सो अगले कुछ घंटे मैंने यही चीज सीखी। एंड पता है अजीब बात क्या है कि मैंने कुछ ऐसे ट्यूटोरियल्स देखे जहाँ पे बिगिनर स्कल्पटिंग के बारे में बताया जा रहा था, पर वहाँ पे मेन मेथड थे ही नहीं। ये तो बता देते कम से कम। फिर क्या, बिगिनर ट्यूटोरियल्स तो काम आए नहीं, तो इसलिए चैट जीपीटी में बेसिक कंट्रोल सीखे, एंड देन फिर ट्यूटोरियल्स में आगे बढ़े।
अब देखो ये चैलेंज मेरे लिए शुरुआत से ही थोड़ा इम्पॉसिबल था, क्योंकि एक दिन में पूरा ब्लेंडर सीखना, वो भी JLX रोजा जैसा, इट्स लिटरली इम्पॉसिबल, बट आई ट्राइड। एंड करंटली देखो ऐसा नहीं है कि मेरी प्रोग्रेस रुक चुकी है, बस इतनी बात है कि उस चैलेंज में उतना ही था। एंड मैं अभी भी और चीजें सीख रहा हूँ, रेंडरिंग सीख रहा हूँ, लाइटिंग सीख रहा हूँ, पहले सीखी है, बस वो थोड़ी बेसिक थी, जहाँ पर क्या पता अगली वीडियो में इसका पार्ट 2 भी आ जाए। सो इसलिए स्टे ट्यून्ड एंड बाय व्यूअर्स।